अयोध्या में बदल कुछ नहीं रहा है। अयोध्या प्राचीन काल में, पौराणिक काल में, और जो उसका स्वरूप था, जो बीच में लुप्त हो गया था, खंडित हो गया था, तो अयोध्या पुनः अपने उसी स्वरूप को आज धारण कर रही है। और 22 जनवरी 2024 को जो रामलला आने वाले हैं, प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो जिस प्रकार से त्रेता युग में भगवान के अवतार लेने के समय जब अयोध्या में वो प्रकट हुए और देवता भी और ऋषि मुनि भी अपने अपने स्थानों को छोड़ छोड़ कर अयोध्या की गलियों में आ गए थे, अयोध्या की भूमि पर आ गए थे। आज अयोध्या में सर्वत्र हम देख रहे हैं कि भगवान के भक्त घूम रहे हैं, साधु संत घूम रहे हैं, और अयोध्या का एक नया स्वरूप पूरे विश्व के अंदर निकल कर आ रहा है। अयोध्या एक नए स्वरूप में ढल रही है। यहाँ केवल अयोध्या नहीं बदल रही, आज उत्तर प्रदेश बदल गया है, आज पूरा भारत बदल रहा है। भारत आज दुनिया का मार्गदर्शन करने के लिए खड़ा हुआ है। दुनिया के देश आज कोई समस्या होती है तो भारत की ओर देखते हैं कि भारत क्या बोल रहा है। तो भारत, पूरा का पूरा भारत आज बदल रहा है। आज सनातन हिंदू धर्म जो है, हमारी पौराणिकता जो है, हमारी परंपराएं हैं, वो सब हमारी संस्कृति है, वो सब अपने मूल स्वरूप में आ रही है। और ये बहुत सुखद परिवर्तन है, ये बहुत सुखद संदेश है कि विश्व के अंदर आज अयोध्या में केवल राम का मंदिर नहीं बन रहा, ये विश्व में मानवता का मंदिर बन रहा है, जो विश्व को मानवता का संदेश देगा, विश्व को संदेश देगा सुख और समृद्धि का, विश्व को संदेश देगा समरसता का, और विश्व को शांति और सद्भाव का जो संदेश देगा, वो सब आज अयोध्या में घटित होने जा रहा है। सर, लेकिन ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, वहाँ के नेता आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेताओं को न्योता दिया गया, वो यहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं। आप बहुत बड़े अखाड़े के जो है वो महंत हैं, और आप ये माना जाए कि ये जो घटनाक्रम चल रहा है, क्या इसके पीछे भी कोई राजनीतिक चीज़ें छुपी हुई हैं? देखिए, उनके सामने बड़ी दुविधा है, क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वोटों के लालच में आकर राम के अस्तित्व को नकार दिया, जो सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। और आज वो बड़े धर्म संकट में हैं। धर्म संकट ये है, अंदर से तो वो आना चाहते हैं, लेकिन बाहर से जो उन्होंने इतना वितंडावाद खुद फैलाया था, उसके कारण वो आ नहीं रहे हैं। और उनकी स्थिति सांप छछूंदर वाली हो रखी है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। मैं तो अब भी कहता हूं कि उनको सद्बुद्धि आए, क्योंकि एक बात तो सत्य हो गई है, जिन्होंने राम का आश्रय लिया, जिन्होंने राम के प्रति भक्ति दिखाई, आज वो अगर सत्ता की दृष्टि से भी देखें तो सत्ता के शिखर पर हैं। और जिन्होंने राम से बैर लिया, राम का विरोध किया, वो आज गलियों में रास्ता ढूंढ रहे हैं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, वो कहाँ पड़े हैं। उनको अभी भी सद्बुद्धि आ जाए और राम की शरण में आ जाएं, इससे अच्छी कोई बात नहीं। सर, कई धर्माचार्य भी इस बात को जो है वो राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपने भी सुना होगा कि कई धर्माचार्यों ने बोला, शंकराचार्यों ने बोला, और आ भी नहीं रहे हैं वो लोग यहाँ। तो इसके पीछे क्या लॉजिक माना जाए आपकी दृष्टि से? देखिए, 3 शंकराचार्य उनकी तरफ से और खंडन आ गया है कि हमने ऐसा कुछ नहीं बोला है। लिखित खंडन आया है, ज्योतिष पीठ से आया है, और द्वारिका पीठ से आया है, श्रृंगेरी पीठ से आया है कि हमारे नाम से ऐसी बात फैलाई गई, हमने ऐसा नहीं बोला है। और समय मिलने पर हम निश्चित रूप से अयोध्या आएंगे। कोई आवश्यक नहीं है कि 22 को ही सब आए। तो ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, इसमें प्राण प्रतिष्ठा को 16 तारीख से बता रहे हैं, उसको अंजाम देना शुरू कर दिया जाएगा। तो क्या क्या विधियां होंगी, इसको पूरी प्रोसेस कैसे होगी प्राण प्रतिष्ठा तक की? प्राण प्रतिष्ठा
चाहे वो रामलला की हो, चाहे किसी भी मंदिर में मूर्तियों की, विग्रह की हो, विधि सब जगह एक ही रहती है कि 5 दिन पहले, 7 दिन पहले, 9 दिन पहले, 11 दिन पहले जैसा जैसा समय होता है अनुष्ठान शुरू होता है, जप होते हैं, विभिन्न पूजाएं होती हैं, विग्रह के अंदर पंच प्राण की और प्रतिष्ठा होती है, पंच धातुओं की होती है, पंच महाभूतों की होती है, हिरण्य गर्भ की होती है और जो विग्रह होता है उनको फलादिवास फलों में रखा जाता है, पुष्पादिवास पुष्पों में रखा जाता है, जलादिवास जल में रखा जाता है। एक एक दिन इस तरह से रखते हैं। अन्नादिवास एक दिन अन्न में रखा जाता है। तो ये पूरी एक वैदिक परंपरा जो है पद्धति है, उस पूर्ण पद्धति का और यहाँ पालन होगा। आज ही हमको समाचार मिला है कि जो प्रतिष्ठा करने वाले हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने भी स्वयं 11 दिन का अनुष्ठान संकल्प लिया है कि मैं 11 दिन पूर्णता अनुष्ठान में रहूंगा। अर्थात तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, चित्त की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, सारी शुद्धियों के साथ और 11 दिन पूर्ण रूप से भक्ति भाव में रहकर और मैं तब प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा करूंगा। शुक्रिया। आपने सुना जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई और साफ तौर पर इस बात का भी जिक्र किया कि जो चीज़ें चल रही हैं, जो राम भक्त हैं वो सत्ता के नज़रिए से भी अगर आगे आ रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है और प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसमें तमाम लोग शामिल होंगे। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, अयोध्या।